क्या हुआ जब एक सच्चे भक्त की गवाही देने के लिए स्वयं पहुंचे बांके बिहारी जी और उस घटना को देख करके कोर्ट में मौजूद सभी पुलिस वाले हैरान रह गए। क्यों श्री बिहारी जी को कोर्ट में गवाही देने के लिए जाना पड़ा, इसके लिए श्री बांके बिहारी जी ने कोर्ट में गवाही दी। आज के प्रसंग में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा भक्तों, यह सच्ची घटना है वृंदावन की। वृंदावन की गलियों में एक संत रहा करते थे। सभी लोग उन्हें प्यार से जज साहब कहकर पुकारते थे। एक समय की बात है जब वो संत वृंदावन की गलियों में से गुजर रहे थे, तब एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा, बाबा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सभी लोग इन्हें जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं। तब उस महात्मा ने बताया, बेटा सभी लोग इन्हें जज साहब इसलिए कहते हैं, वो सन्यासी बनने से पहले एक जिले के जज हुआ करते थे। असल में वह संत एक लोक अदालत में जज थे और कोर्ट में बैठकर लोगों को न्याय किया करते थे। बेटा आज से 20 साल पहले की बात है कि जिस लोक अदालत के जिस जिला के ये जज हुआ करते थे, उसी जिला के एक छोटे से गांव में एक दीनानाथ नाम का भोला भाला व्यक्ति रहा करता था। वह श्री बांके बिहारी जी का बहुत ही सच्चा भक्त था। उसकी श्री बांके बिहारी जी में बहुत ही आसक्ति थी। कभी कोई घटना हो जाती और कोई उससे पूछता कि भोले भैया ये काम कैसे हुआ, तो वह कह देता कि भैया मुझे नहीं मालूम, जो जाने बिहारी जी ही जाने। यदि कोई किसी उलझन में पड़ जाता तो वह उनसे कहता, भोले भैया अब क्या करना चाहिए, तो दीनानाथ जी कहते, भैया मुझे नहीं मालूम, यह बात तो बिहारी जी ही जाने। कहने का तात्पर्य यह था कि जहाँ कैसा भी हो और कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता हो तो दीनानाथ जी का बस एक ही जवाब होता, भैया मुझे नहीं पता, बिहारी जी ही जाने। दीनानाथ जी के माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उसे तो कोई नहीं लेता था, बल्कि उसके स्थान पर उनके भोलेपन के कारण सभी ग्रामवासी उन्हें भोले भैया कहकर ही पुकारते थे। दीनानाथ जी श्री बांके बिहारी जी के बहुत ही सच्चे भक्त थे। रोज वह बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते और मंदिर जाकर के बिहारी जी की सेवा किया करते थे। एक दिन की बात है, दीनानाथ जी की पत्नी ने अपने पति भोले भैया से कहा, पियाजी हमारी बिटिया सयानी हो चुकी है और उसकी अवस्था अब विवाह योग्य हो गई है, इसलिए पिताजी कोई अच्छा सा घर बार देख करके हमारी बिटिया की शादी जल्दी से करा दो। दीनानाथ जी बोले, हो जाएगी प्रिय, तुम चिंता ना करो। अपने पति के ऐसे वचनों को सुनकर के उनकी पत्नी बोली, चिंता की तो बात है, पिताजी घर में एक दमड़ी भी नहीं है और बिना पैसों के भला बिटिया की शादी कैसे होगी। पत्नी की बात सुनकर के दीनानाथ जी बोले, भद्रे तुम क्यों चिंता करती हो, बिहारी जी चाहेंगे तो सब कुछ अच्छे से ही होगा। और इतना कह करके दीनानाथ जी बिहारी जी के मंदिर को चले गए। साथियों, बिटिया के लिए लड़का देखा गया, शादी का दिन निश्चित हुआ। जब बारात आने के 10 दिन शेष रह गए तो दीनानाथ जी की पत्नी ने फिर से अपने पति से कहा, पिताजी बिटिया की शादी में अब ज़्यादा समय शेष नहीं रहा है और अभी तक आपने पैसों का कोई इंतजाम भी नहीं किया है। पिताजी अब आपको पैसों का इंतजाम कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। पत्नी की बात सुनकर के दीनानाथ जी ने अपने गांव के साहूकार के घर की तरफ चल दिए। साहूकार के घर पहुंच करके उन्होंने साहूकार को प्रणाम किया। जब साहूकार ने उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी सादगी से उस साहूकार को बता दिया कि साहूकार जी मेरी बिटिया की शादी है और मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। यदि आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं कुछ समय बाद ही आपको सूद समेत पैसे वापस लौटा दूंगा। साथियों, साहूकार ने दीनानाथ जी को पैसे दिए और अपने बही खाते में दिन तारीख और जो दीनानाथ जी को पैसे दिए थे वो चढ़ा लिए। दीनानाथ जी ने उस साहूकार से पैसे लेकर के और उन पैसों को अपनी जेब में रख करके अपने घर की तरफ चल दिए। साथियों, दीनानाथ जी अपने घर पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी के हाथों में रुपए थमाए और रुपए देने के बाद वह फिर से बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की सेवा करने के लिए चले गए। साथियों, वो दिन भी आ गया जिस दिन दीनानाथ जी की बिटिया की शादी होनी थी। दीनानाथ जी ने बड़े ही धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी की, उसे बहुत सा दान दहेज देकर अपने घर से विदा किया। जब बिटिया की शादी हो गई और बिटिया अपनी ससुराल चली गई तो दीनानाथ जी ने अपने
दोनों बेटों को बुलाया और अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, बिहारी जी की कृपा से तुम्हारी भगनी की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गई है। अब तुम भी बड़े हो गए हो, इसलिए बेटा तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अब तुम्हें कोई काम धंधा देख लेना चाहिए। साथियों, दीनानाथ जी के दोनों पुत्र बड़े ही आज्ञाकारी थे। जब दोनों बेटों ने अपने पिता की ऐसी बातों को सुना तो बड़ा बेटा बोला, ठीक है पिताजी, हम दोनों भाई कल ही शहर चले जाते हैं और शहर जाकर कोई काम धंधा ढूंढते हैं। बेटों की बात सुनकर के दीनानाथ जी बहुत ही खुश हुए और अपने बेटों को आशीर्वाद देते हुए बिहारी जी के मंदिर चले गए और बिहारी जी की सेवा में लग गए। दीनानाथ जी के दोनों पुत्र बड़े ही होनहार थे। वे दोनों शहर गए और शहर जाकर उन्होंने खूब मेहनत की। करीब 6 माह के पश्चात दीनानाथ के दोनों बेटे अपने घर वापस लौट आए और शहर से कमाकर खूब सारा धन ले आए। वे अपने घर वापस लौटे। घर आकर उन दोनों बेटों ने अपनी पिताजी दीनानाथ जी को घर बुलाया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, जो आपने साहूकार से पैसे उधार लिए थे उन पैसों को आप ले जाकर के ब्याज सहित उस साहूकार को वापस कराओ, क्योंकि हम दोनों भाई शहर से वो पैसे कमा लाए हैं। पुत्रों की बात सुनकर के दीनानाथ जी ने बेटों से पैसे लिए और फिर साहूकार के घर की तरफ को चल दिए। साहूकार के घर की तरफ जब वह जा रहे थे तब रास्ते में ही श्री बांके बिहारी जी का मंदिर था। दीनानाथ जी मंदिर में चले गए, बांके बिहारी जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात वह साहूकार के घर की तरफ चल दिए। साथियों, दीनानाथ जी साहूकार के घर पहुंचे, साहूकार को प्रणाम किया। साहूकार ने पूछा, बताओ भोले भैया, कैसे आना हुआ, क्या कोई आवश्यकता है पैसों की? तो दीनानाथ जी बोले, नहीं भैया, मुझे पैसों की अब कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारे जो मैंने पैसे उधार लिए थे उन पैसों को देने आया हूँ। साहूकार ने अपना बही खाता खोला, दिन तारीख देखी और तारीख देखने के बाद उसने अपना हिसाब लगाया और फिर दीनानाथ जी से बोला, भैया, तुम्हें मुझे इतनी रकम वापस देनी है, इतना तुम्हारा ब्याज हो गया और इतना तुम्हारा मूल था। दीनानाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और अपने कुर्ते की जेब से पैसे निकाले और जितना उस साहूकार के ब्याज के पैसे बने थे वह दीनानाथ जी ने उस साहूकार को दे दिए। साहूकार ने अपने बही खाते से हिसाब काटा। हिसाब काटने के पश्चात उसने एक पर्ची बनाई। उस पर्ची पर लिख दिया कि आज दिनांक को दीनानाथ जी ने मुझे मेरे सारे पैसे सूद समेत वापस कर दिए हैं और अब मेरा दीनानाथ जी पर कोई भी पैसा बकाया नहीं है। और ऐसा लिख करके उस साहूकार ने वह पर्ची दीनानाथ जी की तरफ बढ़ाई और पर्ची बनाते हुए वह साहूकार बोला, लो भोले भैया, यह पर्ची और इसे ठीक से पढ़ लो। दीनानाथ जी ने पर्ची पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं भैया, आपने लिखा होगा तो सही ही लिखा होगा, मुझ पर तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। जब साहूकार ने दीनानाथ जी के ऐसे वचनों को सुना तो उसके मन में लालच आ गया। साहूकार सोचने लगा कि इस पर तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, क्यों ना मैं इसको एक फर्जी पर्ची बना कर देता हूँ और इस पर से दोबारा पैसे वसूल कर लेता हूँ। जब उस जमींदार के मन में पाप आ गया तो उसने पहले वाली पर्ची को बही खाते में रख दिया और उसके स्थान पर एक दूसरी पर्ची तैयार की और उस पर पेंसिल से आड़ी तिरछी लकीरें खींच दी और वह पर्ची को दीनानाथ जी को देते हुए वो साहूकार बोला, लो भोले भैया, तुम्हारे हिसाब की पर्ची। दीनानाथ जी बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने वह पर्ची अपने कुर्ते की जेब में रखी और फिर साहूकार से कहा, अच्छा भैया, अब मुझे इजाजत दो, मेरे बिहारी जी मेरी राह देख रहे होंगे। और ऐसा कह करके वह दीनानाथ जी साहूकार के घर से निकले और सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गए और मंदिर पहुंच करके उन्होंने साहूकार से मिली पर्ची बिहारी जी के चरणों में रख दी और उस पर्ची को रखने के बाद वह बिहारी जी की सेवा में लग गए। साथियों, कुछ दिनों के बाद उस साहूकार ने अपना एक आदमी दीनानाथ जी के घर पर भेजा और उसे भेजकर यह संदेश भिजवाया कि आपने जो साहूकार से पैसे लिए थे वह पैसे वापस मंगाए हैं। जब दीनानाथ जी के घर वालों को उस आदमी ने यह संदेश दिया तो दीनानाथ जी के घर वालों ने दीनानाथ जी को बुलाया और उनके पुत्रों ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमने जो आपको पैसे दिए थे क्या अब हैं? आपने साहूकार जी को अभी तक नहीं दिए। साथियों, अपने पुत्रों के ऐसे वचनों को सुनकर के दीनानाथ जी कहने लगे, नहीं बेटा, मैं तो साहूकार को पूरा हिसाब करके आया था और उस साहूकार ने मुझे एक पर्ची भी दी थी। दीनानाथ के बेटों ने कहा, तो शायद
उनसे कोई गलती हो गई है। एक काम करो पिताजी, आप उनके पास जाओ और उनसे कहना कि मैंने तो आपका पूरा हिसाब कर दिया है, फिर आपने मेरे घर पर अपना आदमी उगाही के लिए क्यों भेजा। साथियों, दीनानाथ जी ने फिर साहूकार के पास पहुंच गए और साहूकार से कहने लगे, महाजन, मैंने तो आपका पाई पाई का हिसाब कर दिया था, फिर आपने अपना आदमी मेरे घर उगाही के लिए क्यों भेजा। साहूकार के मन में तो पहले से ही लालच भरा हुआ था कि भोले भाले दीनानाथ तो मुझे दोबारा पैसे लेने हैं। उसी लालच की बसीभूत होकर वह साहूकार दीनानाथ जी से बोला, नहीं नहीं भोले भैया, आपने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। दीनानाथ जी कहने लगे, भैया ठीक से याद करो, मैंने आपको पैसे दिए हैं और उसके बदले में आपने मुझे एक पर्ची भी दी थी। साहूकार क्रोध में आंखें लाल करते हुए बोला, लगता है आपकी बुद्धि आ गई है, आप थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए आपको याद नहीं है। आपने किसी और को पैसे दिए होंगे और आप ये सोच रहे हैं कि वह पैसे तुमने मुझे दिए हैं। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और 2 दिन के अंदर मुझे मेरे सारे पैसे मिल जाने चाहिए, या तो तुम मेरे पैसे समय से पहुंचा देना, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगा। साहूकार के ऐसे वचनों को सुनकर के दीनानाथ जी ने सुना तो वह कहने लगे, भैया तुम्हें जो करना है वह करो, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं और अब मैं तुम्हारा दोबारा एक पाई भी नहीं दूंगा। और इतना कहकर के दीनानाथ जी साहूकार के घर से वापस लौट आए और मंदिर में बैठ करके बांके बिहारी जी का भजन करने लगे। साथियों, अगले दिन की सुबह साहूकार कोर्ट में गया और कोर्ट में उसने दीनानाथ जी के खिलाफ केस कर दिया। जब केस दर्ज हो गया तो कोर्ट से उन्हें एक सम्मन आया जिसमें लिखा था कि अमुक अमुक तारीख को तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना है, जहां पर तुम्हें यह बताना है कि आप साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हैं। साथियों, वह दिन भी आया जिस दिन उस केस की तारीख थी। दीनानाथ और साहूकार दोनों कोर्ट पहुंच गए। सामने दोनों बैठे हुए थे, सामने जस्सा बैठे हुए थे। जब अर्दली ने पुकारा, दीनानाथ जी हाजिर हो। दीनानाथ जी कटघरे में जाकर खड़े हो गए। जब जज ने पूछा, क्यों भाई दीनानाथ, तुमने अभी तक साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटाए, तो दीनानाथ जी कहने लगे, जज साहब, मैंने तो इनका पाई पाई का हिसाब कर दिया था और पता नहीं ये क्यों मुझ पर अकारण ही दोष लगा रहे हैं। जज ने कहा, दीनानाथ जी, जब तुमने साहूकार के पैसे दे दिए थे तो साहूकार ने तुम्हें कोई सबूत दिया था। तो दीनानाथ बोला, जी हुजूर, मैंने जब साहूकार को रुपए लौटाए थे तो साहूकार ने मुझे सबूत के तौर पर एक पर्ची दी थी। जब जज ने कहा, कहाँ है वह पर्ची, क्या तुम उस पर्ची को मुझे दिखा सकते हो। दीनानाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब से वह पर्ची निकाली जो साहूकार ने बना कर दी थी और जज साहब की तरफ बढ़ा दी। जज साहब ने पर्ची देखी और पर्ची देखकर जज साहब बोले, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिसे पता चल सके कि तुमने साहूकार के पैसे लौटा दिए हैं। भक्त तो जज की यह बात सुनकर आज तो दीनानाथ जी रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं, जज साहब, मुझे इस साहूकार ने जो पर्ची दी थी वह मैंने तुम्हें दिखा दी, इससे आगे मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता। जज साहब बोले, दीनानाथ जी रो मत, मुझे यह बताओ, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो उस समय तुम दोनों के अलावा वहां पर कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था। जज की बात सुनकर के दीनानाथ जी बोले, जी हुजूर, वहां पर हम दोनों के अलावा बिहारी जी मौजूद थे और मुझे पैसे देते हुए बिहारी जी ने देखा था। जब दीनानाथ ने यह बताया तो वह जज साहब सोचने लगे कि जब दीनानाथ ने पैसे दिए होंगे तो कोई बांके बिहारी नाम का शख्स वहां होगा। उस जज को क्या पता था कि दीनानाथ जी जिस बांके बिहारी के बारे में बता रहा है वह तो तीनों लोगों के मालिक हैं, तीनों लोगों के पालनहार हैं। भक्त तो जज ने बांके बिहारी जी के नाम का वारंट निकाला और कोर्ट में मौजूद अपने सिपाहियों से बोला कि वारंट लेकर के दीनानाथ जी के गांव जाओ और उस बांके बिहारी को वारंट देकर आओ। और इतना कहकर उस जज ने दीनानाथ और साहूकार को भी घर भेज दिया और दोनों से कहा कि आज से 3 दिन बाद फिर से तुम्हें अदालत में आना है। भक्तों, दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन वह सिपाही भी बांके बिहारी जी का वारंट लेकर दीनानाथ के गांव में पहुंच गया। सिपाही को बांके बिहारी के नाम के व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गया था, लेकिन उस पूरे गांव में बांके बिहारी नाम का कोई शख्स ही नहीं मिला। साथियों, जब वह सिपाही बांके बिहारी जी को ढूंढते ढूंढते जब वह गांव के बाहर आ गया
तो उसे एक बच्चा आता हुआ दिखाई दिया। सिपाही उस बच्चे के पास पहुंचा और उस बच्ची से पूछने लगा कि बेटा, बांके बिहारी जी का घर कहाँ है? तो उस बच्चे ने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ताऊ जी, वह मंदिर देख रहे हो ना, वहीं रहते हैं बिहारी जी। बच्चे की बात सुन करके वह सिपाही सोचने लगा शायद कोई मंदिर का पुजारी होगा जिसका नाम बांके बिहारी है। वह सिपाही मंदिर के गेट पर पहुंचा और मंदिर के दरवाजे में अपना बेंत मारते हुए बोला, क्या कोई अंदर है? मंदिर का पुजारी निकलकर मंदिर से बाहर आया और हाथ जोड़ते हुए बोला, क्या बात है साहब, आप यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं? पुजारी की बात सुन करके वह सिपाही बोला, क्या बांके बिहारी जी यहीं रहते हैं? पुजारी बोला, जी हुजूर, बांके बिहारी जी यहीं रहते हैं। उस सिपाही ने पुलिस वाले की तरफ ही सवाल किया, और आप कौन? तो पुजारी बोला, साहब, मैं बांके बिहारी जी का सेवक हूँ। इतना सुनते ही सिपाही ने अपने थैले में हाथ डाला और कई बार ईंटों के बीच में से बांके बिहारी जी का वारंट निकाला और पुजारी जी को देते हुए बोला, ये तुम्हारे मालिक बांके बिहारी जी का कोर्ट का वारंट है और आप इस पर्चे पर अपने साइन कर दीजिए। पुजारी जी ने कुछ नहीं सोचा बेचारा, और उसने भी साइन कर दिए। साइन करने के बाद पुजारी उस सिपाही से पूछने ही वाला था, लेकिन सिपाही इतने जल्दी में था कि पुजारी के साइन करते ही पुजारी से वह पर्चा लिया और उसे अपनी जेब में रख करके साइकिल पर सवार हुआ और तुरंत ही वहां से चल दिया। पुजारी जी सोचने लगे, बांके बिहारी जी के नाम का वारंट, आखिर ये वारंट कोर्ट ने क्यों भेजा है? जब उस पुजारी ने वारंट खोला तो उसे पता चल गया ये वारंट तो भोले भैया के कारण ही कोर्ट ने बांके बिहारी जी को भेजा है। पुजारी के वारंट पढ़ने के बाद बांके बिहारी जी की मूर्ति को चरणों में रख दिया और बिहारी जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु, आपने भक्त ने आप पर विश्वास करके आपकी गवाही के लिए कोर्ट से वारंट जारी कराया है। प्रभु, मेरी भी यह इच्छा है, तुम्हारा जो भक्त है दीनानाथ, वह बहुत भोला वाला है। प्रभु, उसे यह भी ज्ञात नहीं है कि भला पत्थर की मूर्तियां भी कभी किसी की गवाही देती हैं। प्रभु, मेरी इच्छा है, आप अपने उस भक्त का विश्वास मत टूटने देना और ऐसा कोई चमत्कार जरूर कर देना जिससे उस भक्त की लाज रह जाए और उसका आपके प्रति जो विश्वास है वह न टूट पाए। भक्त तो इतना कहकर पुजारी उस वारंट को बिहारी जी के चरणों में समर्पित करके वहां से चला जाता है। साथियों, दूसरा दिन हुआ। पुजारी ने बांके बिहारी जी की मूर्ति को स्नान कराया। स्नान करने के बाद पुजारी जी ने बिहारी जी की मूर्ति के सामने कई सारे वस्त्र रख दिए और बिहारी जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ करके वह पुजारी कहने लगा, भगवान, आपके सामने कई सारे वस्त्र रखे हुए हैं, आपको जो पसंद हो वह पहन लेना, लेकिन अपने उस भोले भाले भक्त की गवाही देने कोर्ट जरूर पहुंच जाना। और ऐसा कह करके वह पुजारी मंदिर से बाहर चला गया। जब कोर्ट जाने का समय हुआ तो वह दीनानाथ सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर गया और बिहारी जी को प्रणाम किया और बिहारी जी को प्रणाम करके कहने लगा, प्रभु, आपको तो पता ही है कि मैंने साहूकार से जो पैसे लिए थे वह उसे लौटा दिए हैं और उसकी पाई का हिसाब कर दिया है और अब मुझ पर झूठा आरोप लग रहा है कि और अदालत में वह मुझे बेईमान सिद्ध करना चाहता है। इसलिए प्रभु, आप कोर्ट में जरूर आना और जज साहब को साफ साफ बता देना जो सत्य है। बिहारी जी मूर्ति के सामने ऐसा कह करके फिर बिहारी जी की मूर्ति को प्रणाम करके दीनानाथ जी कोर्ट के लिए चल देते हैं और कुछ समय पश्चात वह कोर्ट में पहुंच जाते हैं। साथियों, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे। जज साहब ने दीनानाथ जी से कहा, दीनानाथ जी, तुम्हारे बांके बिहारी कहाँ हैं? तो दीनानाथ बोला, हुजूर, वह आते ही होंगे। जज ने अपने अर्दली से कहा कि बांके बिहारी को बुलाओ। अर्दली ने जब आवाज लगाई, बांके बिहारी हाजिर हो। बांके बिहारी हाजिर तो तीसरी बार जैसे ही उसने कहा बांके बिहारी, वह इतना ही कह पाया कि पीछे से आवाज आई कि मैं आ चुका हूँ। साहूकार ने जब ऐसी आवाज सुनी तो साहूकार सोच में पड़ गया। जब दीनानाथ ने मुझे पैसे दिए थे तब तो वहां पर कोई नहीं था, फिर यह बुड्ढा कहां से आ गया? जज ने जब पीछे से आई हुई आवाज की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति कोर्ट की तरफ बड़ा चला आ रहा है। उसने कपड़े फटे हुए हैं, सिर पर एक साफा बांधा हुआ है, गले में रुद्राक्ष की माला है और चेहरे पर एक अलग ही विलक्षण तेज है और मंद मंद मुस्कुराते हुए कोर्ट की तरफ चला आ रहा है। उस जज ने
अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को देखा था, महज एक से एक अच्छे व्यक्ति से मिला था, लेकिन तो जो तेज उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे में दिख रहा था, वह बिलक्षण तेज वाला व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा था। जब बुजुर्ग कटघरे में आकर खड़ा हो गया, जज ने जब पूछा, क्या तुम्हारा ही नाम बांके बिहारी है? तो वह बुजुर्ग बोला, जी जैसा मेरा नाम ही जज साहब, मेरा नाम ही बांके बिहारी है। जज साहब ने उस बुजुर्ग से दूसरा सवाल किया कि जब दीनानाथ ने साहूकार को पैसे लौटाए थे, क्या तुम उस समय वहां मौजूद थे? तब बुजुर्ग व्यक्ति बोला, जी हुजूर, मैं वहां मौजूद था और दीनानाथ ने सूद समेत सारे पैसे मेरे सामने ही दिए थे। जब उस बुजुर्ग की बातों को साहूकार ने सुना तो साहूकार कहने लगा, जज साहब, यह बूढ़ा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जज साहब ने कहा, ऑर्डर ऑर्डर साहूकार जी, जब आपको बोलने का मौका दिया जाए तभी आप बोलें, बीच में बोल करके अदालत की कार्रवाई में व्यवधान न उत्पन्न करें। जज की बात सुनकर के साहूकार शांत होकर खड़ा हो गया। फिर जज ने बिहारी जी की तरफ देखते हुए बिहारी जी से पूछा, बिहारी जी, आपने बताया कि जब दीनानाथ ने पैसे दिए तब आप वहां मौजूद थे और आपके सामने ही दीनानाथ ने साहूकार के पैसे लौटाए, क्या आप इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत है? तब बिहारी जी ने कहा कि जी बिल्कुल, मेरे पास इस बात का सबूत है। जज ने पूछा, क्या सबूत है? तो बिहारी जी बोले, जज साहब, साहूकार जहाँ बैठता है उसके बाईं तरफ एक अलमारी है, उस अलमारी के भीतर 3 दराज हैं, उस अलमारी के बीच वाली दराज में एक लाल रंग की वही खाता है, उस वही खाते में 44 नंबर पेज पर एक पर्ची है जिस पर लिखा है कि उक्त दिनांक को दीनानाथ ने मेरे सारे पैसे सूद समेत मुझे लौटा दिए हैं और मेरा दीनानाथ पर कोई भी पैसा बकाया नहीं है। जज ने उस साहूकार से कहा कि क्या तुम्हारे घर पर कोई ऐसी अलमारी है? तो साहूकार बोला, जी साहब, मेरे घर में एक अलमारी है। जज ने साहूकार से उस अलमारी की चाबी मांगी और चाबी को एक पुलिस वाले को देते हुए कहा कि तुम अभी साहूकार के घर जाओ और देख कर आओ कि यह तो बांके बिहारी जी कह रहा है, क्या ये सत्य है? इसके कहे अनुसार यदि उस अलमारी में कोई बही खाता हो तो तुरंत उस बही खाते को अदालत में लेकर आना। साथियों, जज का आदेश पाते ही वह पुलिस वाला उस साहूकार के घर चला जाता है और ला करके जज साहब को दे देता है। जज साहब ने वही खाता खोला तो उसमें से वह पर्ची निकलती है, जो पर्ची उसने दीनानाथ जी को पैसे देते समय बनाई थी। और जब उसे पता चलता है कि दीनानाथ पर तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो उसने वह पर्ची तो अपने बही खाते में रख दी थी और दूसरी फर्जी पर्ची बनाकर उस दीनानाथ जी को दे दिया। तब जज साहब ने वह पर्ची पढ़ी तो वह पूरा मामला समझ आ गया कि साहूकार झूठ बोल रहा है। जब जज ने साहूकार से पूछा, तुमने दीनानाथ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? तो साहूकार हाथ जोड़कर जज से माफी मांगने लगा और सब कुछ जज को बता दिया। जज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि साहूकार को गिरफ्त कर लो और इसे जेल में डाल दो और दीनानाथ जी को बाइज्जत बरी कर दो। जज ने बिहारी जी को धन्यवाद देने के लिए जैसे ही कटघरे की तरफ देखा तो वहां से बिहारी जी गायब हो चुके थे। जज ने दीनानाथ से पूछा कि बिहारी जी कहाँ गए? दीनानाथ बोला, हुजूर, उन्हें तो बहुत सारे काम रहते हैं, उनके बहुत से मंदिर हैं और उन्हें सबको देखना पड़ता है, इसलिए वो तो चले गए। जज बोला, कोई बात नहीं दीनानाथ, अब तुम भी अपने घर जा सकते हो। जज ने अदालत की कार्रवाई समाप्त की। कार्यवाही समाप्त करने के बाद उसने वह सिपाही जज से कहा कि भाई सिपाही, मुझे उस बुजुर्ग व्यक्ति बांके बिहारी से मिलने की इच्छा है। सिपाही बोला, क्यों साहब, अब क्या रह गया है? अब आप क्यों उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिलना चाहते हो? तो वह बोला, भाई आज मेरे हाथों से पाप होने से बच गया, नहीं तो आज मैं एक बेकसूर दीनानाथ को सबूतों के अभाव से सजा दे देता। आज उस बुजुर्ग ने आकर के मुझे यह पाप करने से बचा लिया, इसलिए मैं उस बुजुर्ग से मिल करके उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तो ये वजह है उनसे मिलने की, दूसरी यह है कि जब से मैंने उस बुजुर्ग बांके बिहारी को देखा है तब से मेरा मन कुछ विचलित है। जज साहब की बात सुन करके वह सिपाही बोला, साहब बात तो आप सही कह रहे हैं, मैंने भी अदालत में बहुत से गवाहों को देखा, लेकिन आज जो गवाही देने आया था उसके जैसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जज साहब बोले, भाई अब तू ज़्यादा विलम्ब मत कर और मुझे उन बुजुर्ग के पास ले चल। साथियों, इस प्रकार वह जज और सिपाही वहां चल दिए और जाकर के बांके बिहारी जी का मंदिर था। जब वे मंदिर पहुंचे, जब दोनों ने मंदिर में प्रवेश किया
जज और सिपाही दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति थी उसकी छवि और आज अदालत में गवाही देने बुजुर्ग जो आया था उसकी छवि एक समान थे। जज साहब ये देख करके हैरत में पड़ गए। जज साहब ने सिपाही से पूछा, तुमने वारंट किसे दिया था? सिपाही बोला, मैंने तो वारंट इनके नौकर को दिया था। जब मैंने नौकर से पूछा था कि बिहारी जी कि तुम कौन हो, तो उसने मुझे बताया था कि मैं बिहारी जी का सेवक हूँ। जज साहब ने सिपाही से कहा, अब कहाँ होंगे वह बिहारी जी के सेवक? सिपाही बोला, हुजूर आप यहीं बैठिए, मैं अभी उन्हें देखकर और उन्हें बुलाकर के लाता हूँ। साथियों, ऐसा कहकर के वह सिपाही मंदिर परिसर में अंदर चला गया और पुजारी जी को ढूंढने लगा। कुछ समय बाद सिपाही के साथ वह पुजारी जज साहब के सम्मुख था। जज साहब ने पूछा, आप बिहारी जी के कौन हो? तब पुजारी बोला, हुजूर मैं तो उनका सेवक हूँ। जज साहब बोले, कहाँ हैं तुम्हारे मालिक? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पुजारी जी ने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर आपके सामने ही तो हैं हमारे मालिक बिहारी जी। जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये मूर्ति ही तो हमारे भगवान कृष्ण बिहारी जी की है और यही है हमारे आराध्य श्री बांके बिहारी जी। भक्त तो जब जज ने पुजारी के ऐसे वचनों को सुना तो वह जज सब कुछ समझ चुका था। उसे पता चल चुका था कि आज उसकी अदालत में कोई और नहीं बल्कि स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी ही गवाह के रूप में अपने भक्त की गवाही देने के लिए आए थे। साथियों, यह पता चलते ही उस जज ने सब कुछ छोड़ा और उन्होंने वृंदावन की सीट लगा ली और तब से आज तक वह बांके बिहारी जी का स्मरण करते हुए वृंदावन की गलियों में ही घूमते रहते हैं। साथियों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस कहानी को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। राधा रानी आप सभी पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों का धन्यवाद और आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।